ये जो वो वीडियोस दिखा रहे हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो फिर क्या उन्हें इंतखाबी बेज़ाब्तगियों में शुमार किया जाए? कहीं ना लकीर कहाँ खींची जा सकती है कि ये धांधली है और ये इंतखाबी बेज़ाब्तगी है? सर मैं बता इंतखाबी धांधली ये पार्टियां ऊपर से नहीं डिसाइड करती हैं कि आप जाके किसी पे फायर कर दो, आप जाके कहीं पे जाली बैलेट पेपर छाप के उस पर मोहरे लगा दो। ये कैंडिडेट्स और फिर उसके लोअर नीचे जाके कारकुनों के लेवल पर कहीं एक आध जगह पर हो जाए तो दैट डजंट मीन के यू विल पिक अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड यू विल पुट इट अप द होल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। ऐसे नहीं होता। इसकी वजह से आप पूरे इलेक्शन को इन क्वेश्चन नहीं कर सकते। चंद हलकों पे ये कौन सा इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसा हुआ है जहां पर किसी धांधली की या मार धाड़ की या गोली चलने की आवाज नहीं आई, कोई मुक्के नहीं चले, लाठियां नहीं चली, 2-4 जख्मी हो गए, अल्लाह माफी दे। मैं तो समझता हूं ये सियासत नाम ही अदम तशद्दुद का है। तशद्दुद की तो गुंजाइश ही नहीं है सियासत में। हमारी तरफ से हुई है, पहले इसकी मजम्मत करता हूं, अगर इनकी तरफ से हुई है फिर इसकी भी मजम्मत करता हूं। नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुड हैव द करेज लाइक अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड बिलावल साहब को चाहिए कि वो आगे बढ़े, वो मुबारकबाद दे और सिचुएशन को डिफ्यूज करे। बस अब इसको लेके पीटने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन होना था, अवाम ने अपना फैसला दे दिया और वो क्या कहते हैं, मैं वैसे ही कह देता हूँ हसन भाई से माजरत के साथ कि हमारे इलेक्शन में ये नारा होता है कि लाओ तराजू तोल के देखो साड़ा पगला भारी है। अच्छा ठीक, लेकिन अब ये जो अगली हुकूमत जो भी बनेगी, आपके ख्याल में ये जो इंतखाबात हैं उनका कश्मीर की सियासत पर, कश्मीर के हालात पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि अब जो भी हुकूमत आए, अभी तो नताए जा रहे हैं जाहिर बात है, लेकिन अगली हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग काम होगा? देखिए, ये जितना कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये जो जैक शैक बनी हुई है, मुझे अफसोस हुआ उस दिन बिलावल साहब ने भी वही बात की कि कश्मीर की माजरीन की 12 जो नशिस्तें हैं इसको खत्म होना चाहिए। यार यही बात तो जैक कर रही थी। इतने दिनों से उन्होंने इतने लोग मार दिए, इतने उन्होंने दंगे फसाद किए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ले दे के सियासत करने को यही रह गया था? वो कश्मीरी जो इंडिया से चलकर आए थे, वो ऑक्यूपाइड कश्मीर से चलकर आए, पाकिस्तान में आबाद हुए, उनको आपने अपने उनकी पार्लियामेंट में थोड़ी सी जगह दे दी, एक नशिस्तें दे दी है, तो उस पर आप कहते हैं कि मतलब ये खत्म कर दें। ओ यार क्या गुजरी होगी उनके दिल पे। तो ये बातें जैक शेक करती थी और ये अभी तक ये उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो, किसी तरीके से ये हुकूमत बने नहीं। लेकिन अब इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। जिस दिन इलेक्शन खत्म हो गया, हुकूमत बन गई, उस दिन फिर ना ये इंतशार होगा, ना फसाद होगा और ना ये फसादी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपको लगता है हुकूमत जब बनेगी तो तब ये सारा मामला जो है वो सेटल हो जाएगा? लेकिन हसन दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN बड़ी जमातें हैं, जाहिर बात है इसमें तो मेन मुकाबला इन दोनों जमातों का है। दोनों जमातों की तरफ जो है वो लोग भी देख रहे हैं, ना सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि पाकिस्तान के लोग भी जो है वो देख रहे हैं। तो कश्मीर के मामले को सुलझाने के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए ये दोनों जमातें, आपको लगता है कोई एक दूसरे से ताउन की कोई राह निकाल सकती हैं इस इलेक्शन के बाद? जी हसन भाई, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है हसन मुर्तजा साहब से फिर से रब्ता करते हैं, उनके कुछ कनेक्शन का इशू है। इफ्तार वली साहब, यही सवाल आपसे है कि आपको लगता है ये दोनों जमातें जो है वो एक दूसरे से कोई ताउन की राह निकाल सकती? बिल्कुल निकालेंगे। मैं फिर भी मेरी अगर पाकिस्तान में किसी जमात से जमहूरियत के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए, अवाम के हुकूक के लिए अगर मेरी किसी से कोई उम्मीद है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि वो हमारी जमात के बाद, अपनी जमात के बाद मैं समझता हूं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल फोर्स है। दे वोंट प्ले इट लाइक अ, जिस तरह गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और आउट होने पर अपने विकेटें उखाड़ के ले जाते हैं कि हमने नहीं खेलना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी। ये PTI नहीं है।
और जब नेशनल इश्यूज आते हैं, नेशनल मसाइल पैदा होते हैं, तो फिर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के सर पर बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। और वो लोग फिर इसी तरह करते हैं कि दे सिट अराउंड द टेबल एंड दे सॉर्ट आउट द मैटर्स, चीजों को सॉल्व करते हैं, और उन्हीं के पास होती है ये सारी खासियत और ये काबिलियत, ये फिर और किसी के पास नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई कल की बनी हुई जमात नहीं है। जिस तरह हमने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, जिस तरह हमने मिलकर फिर इस मुल्क में वो अदम एतमाद किया, जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान टूटने लगा है, दिवालिया होने लगा है, उनको मिलकर रुखसत किया, जिस तरह फिर उसके बाद हमने एक डिफॉल्ट होते हुए पाकिस्तान को बचाया, मैं इसी तरह समझता हूं कि इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर कश्मीर के क्राइसिस को खत्म करेंगे और कश्मीर को वहां से हम निकालेंगे, और फिर जो मुल्क के मसाइल हैं फिर हम उसकी तरफ आएंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, वहीं से काम शुरू। लेकिन उसके लिए इख्तियार वाले साहब, उसके लिए तो आपको एड्रेस करने होंगे ना, जो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तो एड्रेस करना होगा ना सर। वो ऑलरेडी एड्रेस्ड हैं, ये जो कह रहे हैं बस ये अब ज़ेब दास्तां के लिए भी कुछ चीजें होती हैं, और लाजिमी बात है, पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मुल्क की पार्टी है, और होता है, तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है जब इलेक्शन हारते हैं। तो अपने कारकुनों को तो आप यही, फिर ये इमरान खान किया करते थे कि अपने हमारे साथ धांधली हो गई है, नहीं तो बस हमारे को तो तीन चौथाई जो है तो वो मिल रही थी अक्सरियत, 3/3 अक्सरियत, तो पता नहीं कौन सी अक्सरियत, लेकिन धांधली हो गई, बस वो इनकलाब आ रहा है, ये इनकलाब आ रहा है। तो कारकुनों को फिर यही कहा जाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे कमजोर सहारे नहीं लेना चाहिए, और इनको चाहिए कि ये लोग आगे बढ़े, चीजों को एक जगह पे सुई ना अटकाए रखें, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, राइट। इसमें अब दरमियान में हम एक आपसे और इम्पोर्टेंट जो है वो खबर शेयर करते चलें कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उन्होंने जो है वो इंतखाबात के तीसरे मरहले का, जो इसके बाद होना है दूसरे मरहले के बाद, उस तीसरे मरहले के बाइकआउट का जो है वो ऐलान भी कर दिया है। सरदार तनवीर इलियास ने जो है वो इस हवाले से जो है वो कुछ गुफ्तगू की है, वजूहात क्या है, उनके गिले शिकवे क्या है। उन्होंने ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो धांधली हो रही है, अभी ये जो है वो उनके कुछ बयान सामने। इख्तियार वली साहब, इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये जो IPP ने जो है वो बात की है अभी? तीसरे मरहले के बाइकआउट से बेहतर था कि ये पहले मरहले पे कर ले। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में इनको किस तरह नशिस्तें मिली है वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है, पार्टी इनकी किस तरह बनी है वो भी पूरी दुनिया को पता है। और बाइकआउट करने से मैं अब क्या कहूँ, हमारे दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, अलीम खान, लेकिन जुमा 8 दिन हुए नहीं है, इससे पहले वो कभी गिलगित बल्तिस्तान अगर तो PTI बाइकआउट करती है इख्तियार वली साहब, हम तो खैर PTI बाइकआउट करती तो वो समझ में आता है, JUI कुछ कहती तो वो समझ में आता है, लेकिन ये दोनों तो सर आपके अपने इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी, IPP विफाक में साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के पास बहुत सारे ओहदे हैं, IPP के पास वजारतें हैं, तो वो बाइकआउट कर रहे हैं सर। ये मुझे समझाएं कि ये क्यों हो रहा है, ये और वो इल्जाम नून लीग को ही दे रहे हैं, बाय द वे जी। लाजमी बात है, जो विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होता है उसी से लोग प्यार करते हैं, और उस लोगों को उसी पे गुस्सा भी आता है। जो हार जाते हैं उनको गुस्सा भी उन्हीं पे आता है। तो अब नून लीग जो है वो तो विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी है, दरमियान में खड़ी है। तो IPP को तो जुमा 8 दिन हुए हैं बने हुए। GB में क्या इनकी पार्टी थी, मुझे खुद बताएंगे अलीम खान कभी कोहाला पुल से आगे गए? मुझे यकीन है कि वो कोहाला पुल तक भी नहीं गए थे। सिलेक्शन में अगर उन्होंने कहीं कश्मीर देख लिया तो देखा होगा। तो इतनी मतलब इसकी जरूरत क्या है इतने तरद्दुद की, कि ये इतने सारे उम्मीदवार आपने खड़े किए, पार्टी तो आपकी है नहीं।